Hey everybody, in this video we will discuss the dress code for MNS interview. I will tell you in brief what to wear and what not to wear for interview. And as you all know, first impression is last impression, so we have to dress up accordingly. And a very welcome to our channel. Sorry मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन करना भूल गई. सो एमएनएस के इंटरव्यू में आपका ड्रेसअप सिस्टम भी देखते हैं कि आपने कैसे ड्रेसअप किया है. बहुत हैवी ड्रेसअप है या बहुत फैंसी ड्रेस पहना है या फिर नॉर्मल सा, तो फिर उसके मार्क्स तो नहीं होते हैं, बट वो हमारा पॉजिटिव इंप्रेशन नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है. एंड आई डोंट नो होते हैं एनी 1-2 मार्क्स कैरी करता होगा ड्रेस. आई डोंट नो. तो जो ड्रेसिंग है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है किसी भी इंसान को रिप्रेजेंट करने का. आपने जिस हिसाब से ड्रेसअप होगा, फिर जिस हिसाब से आपकी ड्रेसिंग होगी, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या पड़ता है वो बहुत अफेक्ट करता है आपके इंटरव्यू को. एंड आपको वो कैसे जज करते हैं बायो ड्रेसिंग एंड बायो लुक्स. ठीक है. वो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करके आई है, या फिर बहुत फैंसी क्लोथिंग है, बहुत हैवी क्लोथिंग तो नहीं करके आई है, बहुत टाइट क्लोथ्स तो नहीं पहन के आई है. तो ये सब मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताने वाली हूँ. ओके, सो डोंट स्किप दिस वीडियो. अगर आप इन बिटवीन स्किप करोगे तो फिर आपको पिछला वाला पॉइंट समझ नहीं आएगा कि मैं एक्चुअल में क्या बोल रही हूँ. सो फर्स्ट इज कीप योर ड्रेसिंग सिंपल एंड कंफर्टेबल. सिंपल से भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी ड्रेसिंग कंफर्टेबल रखनी है. आप जिस क्लोथ्स में खुद को कंफर्टेबल समझ रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्लोथ आपके लिए कंफर्टेबल है, तो आपको वही चूज़ करना है. बट वो ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए. फैंसी इन द सेंस उस पर ज़्यादा स्टार्स और ये जो होता है चमक वगैरह इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए वो ड्रेस. ठीक है. एंड उसको सिंपल ही रखना है. एंड बी कॉन्फिडेंट. ये टू तो मैंने इसलिए मेंशन किया स्टार्टिंग में क्योंकि ये ड्रेसिंग के बाद यही पॉइंट है. हमारी फर्स्ट हो गई हमारी ड्रेसिंग, जिससे हम लुक से जज करेंगे. सेकंड इज़ हमारा कॉन्फिडेंस. ठीक है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है. और थर्ड इज़ स्माइल समटाइम्स. इंटरव्यू में इन बिटवीन आंसर्स करते करते आपको बीच बीच में स्माइल भी करना है. वो मैं आपको आगे बताती हूँ. So these are some don'ts and do's. First impression is our dress, so don't wear tight clothes और fancy clothes. जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स या बहुत ज़्यादा फैंसी क्लोथ्स नहीं वेयर करने होते इंटरव्यू में. और उसके बाद है कि अगर आप कोई शर्ट वेयर कर रहे हो, मेक श्योर इट इज़ बटन डाउन विद अ कॉलर. तो उसमें बटन होना चाहिए विद कॉलर, क्योंकि शर्ट मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए कोई भी वेयर करता है. तो अगर उसे जनरली फीमेल्स वेयर करती है तो उसमें एक कॉलर प्लस बटन होना चाहिए. एक विदाउट कॉलर भी आता है, वो भी चलेगा, बट उसमें बटन हो तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहता है. और अगर वहाँ पे आप ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहन के जाओगे तो उनको लगेगा कि ओके दिस गर्ल ये बहुत ज़्यादा फैशन शो कर रही है यहाँ पे आके. ओके, तो ये रॉन्ग इम्प्रेशन जाएगा. आप चाहे भले वैसे हो या ना हो, बट इंटरव्यू में जाना है तो बहुत सिंपल क्लोथिंग करके जानी है. कई कई कंपनीज में, जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज में और भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे तो ड्रेसिंग के मार्क्स भी कंसिडर होते हैं. जस्ट 10 to 15 मार्क्स उनकी ड्रेसिंग के ही होते हैं. तो ड्रेस बहुत मैटर करता है. थर्ड इज़ डोंट वेयर लॉन्ग ईयरिंग्स और नेकलेस. आपको बहुत बड़ी बड़ी ईयरिंग्स नहीं पहननी है. एज मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. एंड इंटरव्यू भी कैसा कि आप एक इंडियन आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो. तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करो तो यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल फैशन नहीं चलता है वहाँ पे. और ऐसे लॉन्ग ईयरिंग्स या फिर नेकलेस, कोई हैवी नेकलेस या फिर स्टाइलिश ईयरिंग्स, वो सब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप पहन नहीं सकते, आप पहन सकते हो, बट उससे इंप्रेशन गलत जाएगा. ठीक है. शायद उनको लगे कि किसी को इतना भी सेंस नहीं है क्या कि इंटरव्यू में कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए. ओके, ये नेगेटिव इंप्रेशन जाता है इससे. एंड डोंट मेक योर हेयर सो स्टाइलिश. ओके, आप अपने हेयर्स को भी बहुत ज़्यादा पिन्स क्लिप्स या फिर क्लचर इतना इतना सब नहीं करना है. इसको सिंपल रखना है. सिंपल है पोनी टेल और वॉट एवर. ठीक है, बट उसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज यू शुडंट वियर जीन्स टू एन इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में आप जीन्स नहीं, तो जीन्स की प्लेस पे आप ट्राउज़र पहन सकते हो.
ठीक है। ट्राउज़र गुड ऑप्शन है एक जीन्स से कंपेयर करें तो आप जीन्स को स्किप करके आप उसकी जगह पे ट्राउज़र पहन लो, वो काफ़ी अच्छा लगेगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जीन्स थोड़ा टाइट और अनकंफर्टेबल भी हो जाता है, वहाँ पे आपको खुद को कंफर्टेबल रखना है। ड्रेसिंग शोज अप हाउ मच यू आर सीरियस। ठीक है, आप जितना सिंपल ड्रेसिंग करके आओगे उतना बेस्ट इंप्रेशन जाता है, ये इंटरव्यू का रहता ही है, इंटरव्यूअर्स का। फिर बाहर चाहे आप कैसे भी पहनो, बट इंटरव्यू देने आना है तो उसके अकॉर्डिंग। डोंट गो ओवरबोर्ड ऑन मेकअप। ओके, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा मेकअप करके नहीं जाना है, क्योंकि पहली बात आपको यही अपने माइंड में रखनी चाहिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो इंटरव्यू में मेकअप वगैरह ये सब कुछ नहीं करते हैं, सिंपल रहते हैं, नेचुरल। कोई आईलाइनर या फिर कुछ भी अगर आप लगाओ, फेशियल करके जाओ, ये सब उनको दिख जाता है आराम से। तो ये सब करके नहीं जाना है। ना ही नेल पेंट, या फिर अगर आपने हाथ में रिंग पहन रखी है दो तीन या फिर एक दो, तो वो भी नहीं, एक पहन सकते हो अगर कोई बहुत सिंपल सी, बहुत स्टाइलिश रिंग नहीं, जिसमें बहुत ब्राइटनेस हो, वो नहीं। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप पहनो ही मत, एक भी नहीं। ठीक है। और बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना है, अपने हेयर स्टाइल बहुत सिंपल रखनी है, कोई आईलाइनर नहीं, काजल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी फेशियल नहीं। आप बट आपको इतना डल भी बन के नहीं जाना है, एकदम सुस्त सा। थोड़ी फ्रेशनेस रहनी चाहिए फेस पे। ठीक है। बहुत ज़्यादा डल भी मत दिखना कि हाँ ऐसा लगे कि सोया नहीं है, नींद नहीं पूरी हुई, या फिर उठ के आए, ऐसा भी नहीं जाते हैं। बहुत मतलब एकदम सही हो, जिसको बोलते हैं ना कि हेड टू टो एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके, और एक अच्छी सी पोनी टेल एंड फ्रेश लुक लेके, वही लुक लेके जाना होता है वहाँ पे। नेक्स्ट इज पिक अ कंजर्वेटिव शू। आप अगर शर्ट वेयर कर रहे हो तो शर्ट के साथ ऑब्वियसली आप फॉर्मल्स लोगे तो उसके साथ तो हमेशा शू ही पहनते हैं। ठीक है। एंड अगर आप, हाँ मैं ड्रेस डिस्कस कर दूँ, ड्रेस में आप कुर्ता पहन सकते हो विद लेगिंग्स, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, मेरे को एक गर्ल ने मैसेज किया था कि कैन वी वेयर प्लाजो ऑल्सो। तो प्लाज़ो ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा फैंसी काइंड है, क्योंकि बहुत ब्रॉड होता है। तो अगर शॉर्ट सा है कोई ट्राउज़र टाइप या फिर लेगिंग्स टाइप, जो इतना प्लाज़ो जैसा फैला ना हो, तो वो चलेगा, बट प्लाज़ो नहीं, ये ऑप्शन में मत रखो। एंड आप चाहो तो एक नॉर्मल टॉप, नॉट सो ब्राइट एंड नॉट सो फैंसी, उसके साथ ट्राउज़र या फिर कुर्ता एंड सलवार भी पहन सकते हैं, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद फॉर्मल्स तो है ही, फॉर्मल्स भी सबसे बेस्ट रहता है, ये तीनों ड्रेसेस बेस्ट रहती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्मल्स पहन के जाओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ड्रेसिंग का इसमें मार्क्स नहीं होता है, बट इम्प्रेशन अच्छा जाना चाहिए, इसलिए अच्छे से ड्रेसिंग करके जाते हैं। ठीक है। तो आप ट्राउज़र, टॉप कोई सा भी, या फिर कोई भी शर्ट काइंड जो आता है वो पहन सकते हो, और कुर्ता एंड सलवार कुछ भी पहन सकते हो, बट फैंसी नहीं होना चाहिए, वो इतना ध्यान रखते हैं, अगर फैंसी होगा तो फिर वो सही नहीं है, इंप्रेशन सही नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज डोंट वियर टू मच ज्वेलरी। ज्वेलरीज में जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग इयरिंग्स नहीं पहननी है, एंड बैंगल्स मत पहन के आ जाना, और उसके बाद रिंग्स हो जाएगी, देन नेल पेंट भी नहीं लगाना होता है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल जाना है, नेकलेस नहीं पहनना है। ठीक है। अगर आपके गले में कोई छोटा से कुछ लोग डोरी डालते हैं वो है तो ठीक है। बाकी कोई एडिशनल नेकलेस जो बहुत ब्राइट हो, जो उनको डिस्ट्रैक्ट करे बार बार, वो नहीं पहननी है। इन शॉर्ट, कीप इट सिंपल एंड अ स्मॉल नेकलेस एंड अ पेयर ऑफ स्मॉलिश इयरिंग्स। और ऐसा नहीं कि आपको इयरिंग्स पहननी ही नहीं, ये जो एकदम स्मॉल होती हैं, जो बस हाँ ईयर्स में लगता है कि हाँ इयरिंग्स पहनी है, उतनी तक ही पहनी है, वो ज़्यादा नीचे नहीं आनी चाहिए आपकी। बस जैसे हम पिन होते, नोज पिन होते हैं ना, नोज पिन जो पहनता है वो पहन सकता है, नो डाउट, उसमें कुछ ये नहीं है, बट स्टाइलिश नहीं पहननी है। ठीक है। एंड नोज पिन टाइप के आप इयरिंग्स या जो छोटी छोटी बालें आती है वो भी पहन सकते हो, बट वो पार्टी वेयर टाइप नहीं। इन एडिशन डोंट वेयर टू मैनी रिंग्स। रिंग्स मैंने बता दिया आपको, रिंग्स नहीं पहननी है बिल्कुल भी, एक है तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं रखना है उसको। टू थ्री थिंग्स मैं इसमें मेंशन करना भूल गए, बट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। फर्स्ट इज, आपको वहाँ पे जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, क्योंकि नर्वसनेस में हम काफ़ी आंसर्स भूल जाते हैं।
एंड मेरे को एक और थिंग याद है शूज़ से कि हील्स जो होती है वो अवॉइड करना। हील्स नहीं पहननी है हमें। हील्स नहीं पहनते क्योंकि उसकी जो टक 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 वॉइस आएगी, वो वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए मतलब उस हिसाब से सही नहीं है। तो फिर आप सैंडल्स पहन सकते हैं, कोई अच्छे से स्लीपर हो वो पहन सकते हैं, एंड शूज़, ये तीनों आप प्रेफर कर सकते हैं। बट हील्स अवॉइड करना। एंड कुछ ऐसे भी सैंडल्स रहते हैं जो काइंड ऑफ हील ही रहते हैं, उनमें से आप बहुत आवाज़ आती है, तो ऐसे डिस्टर्बिंग वॉइस नहीं आनी चाहिए उसमें से। तो ऐसे ड्रेसेस हमें प्रेफर करनी है फॉर इंटरव्यू। ठीक है, ताकि आपकी ड्रेसिंग सिस्टम या उसको भी देख के आपको मतलब उनके ऊपर आपका नेगेटिव इम्प्रेशन ना पड़े। एंड आई विल सजेस्ट कि आप मेकअप के मेकअप को अगर आप रिप्लेस कर दोगे विद योर स्माइल, तो फिर वो और भी ज़्यादा सही रहेगा। आपको वहाँ पे स्माइल करते रहना है। ऐसे नहीं कि हर टाइम आप आंसर करो तो आप स्माइल ही कर रहे हो, नहीं, वो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा उनके लिए भी एंड आपके लिए भी। जब भी मतलब कुछ भी हो, साइलेंट हो या फिर कभी भी, मतलब थोड़े बहुत आंसर्स में एकदम आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आंसर नहीं करना है, एंड बहुत ज़्यादा ऐसे लाइटली भी नहीं लेना है, ठीक है, नॉर्मल लेना है उसको। एंड बीच बीच में आप कभी कभी स्माइल भी कर देना, तो वो भी सही रहेगा, उनको लगेगा कि हाँ आप आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है एंड इंटरेक्टिव इंटरव्यू बना रहेगा फिर। थर्ड इज़ कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस, आपको पता है ओवर कॉन्फिडेंट में कुछ नहीं हो पाता है तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है एंड बहुत ज़्यादा कम कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, बट इतना आपको अपनी स्पिरिट हाई रखनी है। क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ईजी होता है। अभी तो फिर आप, मैं बोल रही हूँ तो ठीक है, बट आप जब खुद उसका एक्सपीरियंस करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ बहुत इजी होता है इंटरव्यू। काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, एंड क्वेश्चंस जनरली अबाउट योर इंटरेस्ट, हॉबी, फैमिली बैकग्राउंड, आपके बारे में। दो तीन कंडीशनल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो, कि फायर लग गई तो आप क्या करोगे, स्नेक बाइट हो गया, फिर आप किसी कहीं गए हो रोड एक्सीडेंट में तो फिर क्या करोगे, कभी ऐसे कुछ भी आपको किसी भी सिचुएशन में डाल देंगे। सपोज यू आर एन एमएनएस ऑफिसर एंड जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे ये इंसिडेंट हो गया, तो हाउ यू विल हैंडल इट। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, बहुत हार्ड नहीं पूछने वाले, क्योंकि उनको भी पता है इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हार्ड क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इतना बहुत हार्ड हो सकता है तो इतना पूछ सकते हैं कि आपकी प्लेस से आपको बस अवेयर रहना है कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो या फिर करेंटली जिस जगह पे रह रहे हो उसके आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड और बाकी तो कुछ नहीं, जहाँ तक मुझे पता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। वैसे मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, क्या क्या पूछते हैं मैंने अप्रॉक्स उसमें 15 क्वेश्चंस प्लस मुझे जितने और भी याद आते गए बीच में मैं बताती गई उस वीडियो में, एंड मैंने बहुत सारे टिप्स भी दिए। तो आप वो देख लो एक बार जाके, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इस वीडियो के एंड में आपको वो मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, मैं आप उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो, आप उसको जाके ज़रूर देखना। उसमें मैंने एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं मैंने वो पुट आउट किया वहाँ पे। ठीक है, तो उसके अलावा एक भी ऐसे क्वेश्चंस बचते ही नहीं है फिर, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लॉन्ग नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि 1 आवर का इंटरव्यू होता है, नहीं, हार्डली 20 to 25 मिनट्स इतने का इंटरव्यू होता है। बहुत लॉन्ग नहीं लेके जाते इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंडक्ट करवाना होता है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर वेयरिंग सूट देन मस्ट टेक योर दुपट्टा। दुपट्टा उसमें नेसेसरी हो जाता है। तो अगर आप सूट काइंड पहन रहे हो, सूट एंड लाइक कुर्ता एंड सलवार, तो अपना दुपट्टा लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि दुपट्टा मस्ट है या फिर वो, बट उससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। मतलब वो ड्रेस को कंप्लीट करता है, मैं वो सेंस में बोल रही हूँ कि वो ड्रेस को कंप्लीट करता है। आपको वहाँ पे बहुत जेंटली बिहेव भी करना पड़ेगा। एंड वो एक क्वेश्चन में मुझे याद आया था, वो मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, मैं बता दूंगी। सो वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स यू यूनिक। ठीक है, आप बाकी लोगों से खुद को अलग किस बेसिस से समझते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इस पे देख लेना इसको एंड खुद से आंसर प्रिपेयर कर लेना। एंड इंटरव्यू प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है कि आप मिरर के सामने खुद खड़े होकर प्रैक्टिस करो, या फिर आपके फैमिली में कोई भी
या फिर आपके फ्रेंड उनके साथ एक बार प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको वहाँ पे जो डर है वो नहीं लगेगा। वहाँ पे जाके आपको ये न्यू न्यू ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। एंड पैनल पे 4 पीपल्स होते हैं, 4 ऑफिसर्स बैठे होते हैं वहाँ पे, एंड उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एंड एक एमएनएस ऑफिसर भी होती है, एंड बाकी 2 आर्मी के जो इंटरव्यू लेते हैं आर्मी ऑफिसर्स वो होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट तो आपको पता है, अगर आपने झूठ बोला तो आपको तुरंत वो कैच कर लेंगे कि हाँ दिस गर्ल इज लाइंग अबाउट दिस थिंग, तो फिर वो आपसे उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे। एंड अगर आपने झूठ बोला और उस पर क्रॉस क्वेश्चन हुआ, तो वहाँ पे फिर पकड़ा जाता है इंसान की, ठीक है वहाँ पे झूठ बोला, एंड उसके लिए उसके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। सो दीज आर सम मेन पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे वाइल प्रैक्टिसिंग एंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है, इनको बिल्कुल भी भूलना मत। और ड्रेस का मैं एक बार वापस फटाफट 1 मिनट में रिपीट कर देती हूँ। आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, बहुत स्टाइलिश नहीं होनी चाहिए। आप हील्स के अलावा बाकी कोई ये फुटवेयर ले सकते हो। एंड ड्रेसेस में आप ट्राउज़र या फिर ट्राउज़र टॉप या फिर कोई जो आपको आराम लगता है लोअर काइंड, या फिर फॉर्मल्स कुर्ती लेग या फिर कुर्ता सलवार कुछ भी वेयर कर सकते हो। नेल पेंट वगैरह ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल भी मेकअप नहीं, एकदम नेचुरल एंड फ्रेश लुक चाहिए वहाँ पे। अब वहाँ पे अपना फेस फ्रेश लेके जाना, डल फेस लेके नहीं जाना है वहाँ पे, ठीक है। एंड अबाउट द मार्किंग्स, तो एज यू ऑल नो 150 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, एंड जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स लेता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में 100 मार्क्स का होता है, एंड जो पेपर रिटर्न होता है वो 150 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने लेट्स से आपने 120 स्कोर किया है और अगर आप इंटरव्यू में 80 या 70 भी स्कोर करो, तो फिर वो काफ़ी हो जाता है। क्योंकि इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा किसी को आउट ऑफ मार्क्स मिलते होंगे। 80 90 के बीच में सब लाई करते हैं। तो इसलिए सब हमें सब कंसीडर एंड सब ये बोलते हैं कि जो रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले आएगा उसका इंटरव्यू में हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट ईयर एक गर्ल थी, उसके 117 मार्क्स थे, एंड शी गॉट एफएमसी पुणे। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है कि रिटर्न में ही अच्छे मार्क्स चाहिए तो इंटरव्यू खराब जाता है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसा परफॉर्म करो इंटरव्यू में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे को अभी जस्ट याद आई, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसको ज़रूर लेके जाना। उसके 15 to 20, आई डोंट नो कितने, बट उसके मार्क्स हैं 20 के अराउंड, उसके अच्छे खासे मार्क्स हैं, एंड 20 इज़ अ गुड मार्क्स, ठीक है। और एनसीसी सी नहीं, किसी के पास एनसीसी ए या फिर बी का भी सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे। प्लस अगर आपके पास किसी स्पोर्ट्स का है, अगर आपने कभी कोई स्पोर्ट्स खेला है नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल, तो वो भी चलेगा, वो भी लेके जाना। वो सर्टिफिकेट्स भी कुछ मार्क्स कैरी करते हैं। और प्लस आप वहाँ पे आप अपनी अचीवमेंट्स को वहाँ पे बता सकते हैं, बट उसका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कुछ भी बता रहे हो, तो विद प्रूफ। ऐसे तो फिर बहुत सारे बच्चे बोल के चले जाएंगे, तो फिर इसलिए वो प्रूफ मांगते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, बहुत हेल्पफुल होता है, स्पोर्ट्स का, एनसीसी का, या फिर आपने कहीं भी कोई पार्टिसिपेशन किया था डिबेट वगैरह में, तो वो भी चलेगा। बट उसकी ये पोजीशन होती है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स जो होते हैं उनको ही थोड़ा वो मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है। बट अगर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं है, आपके पास पार्टिसिपेशन का है, तो आप वो भी बस एक बार अपने पास लेके रख लो, इन केस उन्होंने मांग लिया तो वहाँ पे आप तुरंत ला के नहीं दे सकते। तो आप उनको अपने बताओ आपके अचीवमेंट्स, और इन केस उन्होंने मांगा तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेशन का, बट वहाँ पे झूठ मत बोलना कि आपकी फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड आई गॉट फोर्थ पोजीशन या वॉट एवर पोजीशन, तो फिर आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये भी मतलब अच्छा इंप्रेशन जाएगा, एंड हो सकता है कि शायद आपको इसमें थोड़े मार्क्स मिल जाएं। बाकी एनसीसी सी, ए एंड बी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन भी बच्चों के पास है ये ज़रूर कैरी करना उसको अपने साथ, वहाँ पे ये लगता है, ठीक है। एंड इसके मार्क्स भी बहुत अच्छे खासे होते हैं। और अगर किसी के पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो वो भी ज़रूर लेके जाना, ठीक है। एंड अगर किसी के फादर आर्मी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, एक्स सर्विस मैन है, तो फिर उसका भी शायद एक सर्टिफिकेट बनता है जो कि आपके फादर के पास होगा ही। तो आई डोंट थिंक उसकी हाँ वो नेसेसरी तो नहीं होता है, बट आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना कि हाँ आपके फादर एक्स सर्विस मैन थे, ठीक है।
वो तो आपका इंटरव्यूज बेसिस पे ही होगा। तो ये मैं 3 सर्टिफिकेट्स मेरे को बताने थे, एनसीसी सी ए एंड बी के, ये ज़रूर कैरी करना। आपने जो न्यू नोटिफिकेशन निकला था उसमें देखा भी होगा, इसके ये सर्टिफिकेट्स अच्छे मार्क्स कैरी करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।